ग्रीड इंडेक्स बता रहा है कि यहाँ पर 70 के आसपास का ग्रीड इंडेक्स चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। एंड बहुत ही फेमस एक कोटेशन है वॉरेन बफे की, वो ये है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। बिटकॉइन का लेवल है 65850 और इथेरियम का लेवल है 2475 और यहाँ पर सोलाना का लेवल है 158। अगर इसके नीचे अगर डेली कैंडल क्लोजर अगर मिलती है तो मार्केट कैन ड्रॉप वेरी हैवीली और मार्केट में जो है एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना के इंपॉर्टेंट की लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट के ऊपर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। क्या कुछ सिचुएशन हो सकती है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों को एक चीज बता दें कि अगर आपकी राय मार्केट के लिए सिर्फ और सिर्फ बुलिश है या फिर अगर आपकी राय मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बेरिश है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि मार्केट के अंदर सिर्फ बायस्ड रहते हैं बुलिश सिनेरियो के लिए या फिर बेरिश सिनेरियो के लिए। अगर आप मार्केट में तैयार रहते हैं दोनों ही सिचुएशन के लिए कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है और मार्केट नीचे भी गिर सकता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, ताकि उनके बेसिस पर हम मार्केट में डिसाइड कर सके कि हमें यहाँ पर बुलिश बने रहना है या फिर मार्केट में यहाँ पर कुछ एक ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम सबसे पहले दिखाएंगे आप सब लोगों को क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फियर और ग्रीड इंडेक्स पर हमको नजर आता है बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर, तो अभी हम देखेंगे बाद में, लेकिन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर हमको नजर आता है कि यहाँ पर 70 का यहाँ पर जो है वो लेवल चल रहा है ग्रीड का। और कल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कल 72 के लेवल था यहाँ पर ग्रीड। इसका मतलब दिस इज अ वेरी हाई ग्रीड लेवल इन द मार्केट, जो कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा ग्रीडी बनाता है। और बहुत ही फेमस एक कोटेशन है वॉरेन बफे ने कही थी कि यहाँ पर बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो ऐसे सिचुएशन में हमको यहाँ पर ये चीज जरूर कोटेशन ध्यान में रखनी चाहिए कि मार्केट जो है वो ग्रीड में है। जब मार्केट ग्रीड में हो तो हमको थोड़ा सा सतर्क होकर, थोड़ा सा फेयरफुल होकर जरूर चलना चाहिए ताकि हम यहाँ पर किसी ट्रैप में ना फंस जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर बातचीत करते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का चार्ट जो हमको यहाँ पर कह रहा है वो यहाँ पर क्या चीज दिखा रहा है, क्या कुछ यहाँ पर दिखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये पहले मैंने एक चैनल बना रखा था, लेकिन अभी मैंने ऊपर की तरफ और सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल्स बना रखे हैं। ऐसा क्यों किया है? देखिए यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स जो मार्क करने के लिए बातचीत करी है कि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन मार्क करी थी। अगर हम देखेंगे जो ऊपर वाली ये जो लाइन है, दो लाइंस है यहाँ पर, और दो लाइंस में अगर हम सिर्फ ऊपर वाली लाइन को अगर हम नोटिस करें तो सिर्फ और सिर्फ हमको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, 1 एंड 2, राइट। जब भी हमको सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलते हैं, जो थर्ड पॉइंट है उसमें तो ब्रेकआउट करने की कोशिश ही करी थी बिटकॉइन ने, तो हम इसको थर्ड पॉइंट वैलिड पॉइंट नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम 2 पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट्स के साथ कभी भी कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं होती है। वैलिड ट्रेंड लाइन इज द ट्रेंड लाइन जिसमें मिनिमम 3 पॉइंट्स हो। लेकिन कुछ लोग मेरे साथ अग्री नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ इस चीज के लिए आर्ग्यू कर चुके हैं कि नहीं भाई 2 पॉइंट्स के साथ भी ट्रेंड लाइन जो है वो बनाई जा सकती है। इंटरनेट पे ऐसा लिखा है, इंटरनेट पे वैसा लिखा है, बहुत सारे एनालिस्ट अलग अलग एनालिसिस करते हैं। अगर मैं उनके हिसाब से भी चलता हूं तो मेरे को ये चीज नजर आता है कि जो थर्ड पॉइंट था उसमें अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो अगेन यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं हुआ, ऊपर गया, सिर्फ और सिर्फ विक बनाई एंड देन इट ड्रॉप्ड बिलो। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाना चाहूं तो तीनों पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, राइट। ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म नहीं करेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन फॉर्म नहीं करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में दिस इज नॉट अ ट्रेंड लाइन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। सेकेंड थिंग इज कि हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को भूल के सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जोन पे फोकस कर सकते हैं कि दिस एंटायर रेजिस्टेंस जोन जो कि 2 लाइंस के बीच में बन रहा है, यहाँ पर ये जो है ये कि रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्ट होता है,
ये जो है एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, उसके बाद पांच बारी यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट हुआ, और नाउ दिस इज द फिफ्थ टाइम व्हेन मार्केट इज टेस्टिंग दिस रेजिस्टेंस लेवल्स, राइट। ये चीज हमको यहाँ पर नजर आती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये सिचुएशन बुलिश है या बेयरिश है? देखिए, जब तक ये इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर है और इसको ब्रेक कर अगर ये ऊपर चला जाए और कैंडल क्लोजर्स दे तो हम यहाँ पर बुलिश रह सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, वापस से अगर ये इसके नीचे फिसल जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में मार्केट कैन गो बेयरिश। अब यहाँ पर वक्त है कि बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को डिस्कस करना और सपोर्ट लेवल्स को डिस्कस करना हमारे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो यहाँ पर जो देखने को मिलता है, विच इज यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस भी है, विच इज $70,000। $70,000 की अगर हम बात करें तो $70,000 हम एग्जैक्ट यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। वैसे 70,000 और 70,100 बनता है, लेकिन मैंने एक राउंड फिगर ले लिया जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है हमको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पर देखने को मिलता है $70,000 पे। उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, विच इज $72,000। $72,000, राइट। आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि बिटकॉइन के प्राइस ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स 1 2 3, राइट, ये दो तीन बारी यहाँ पर जो $72,000 के आसपास 1 2 3 ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर ट्राई किया है इसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया था पास के अंदर $72,000 को। तो 70,000 के ऊपर 72,000 का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करेगा। अभी एट प्रेजेंट बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 67,886, राइट, 67,886 का प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर $70,000 एंड $72,000 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है, ये बड़े लेवल्स माने जाएंगे। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो एक और लेवल है, वो है 73,800 का लेवल, 73,800। बाइनांस की बात करेंगे तो 73,777, लेकिन अगर हम दूसरे एक्सचेंजेस का मिला के डेटा सब कुछ चीज़ों अगर हम देखते हैं तो 73,800 इज द लेवल जो कि इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं, 70,000, 72,000, 73,800, राइट। यहाँ पर इन तीनों ही लेवल्स को क्रॉस करना बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है बिटकॉइन के लिए। और यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर यहाँ पर 70,000 के ऊपर जाके डेली कैंडल क्लोजर नहीं होती, 70,000 और 72,000 के ऊपर जाकर डेली कैंडल क्लोजर नहीं मिलते हैं, तो सिचुएशन कैन गो अगेंस्ट द बुल्स एज वेल। कैसे? देखिए, क्योंकि अब यहां पर अब मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ऑफ द बिटकॉइन, राइट। देखिए, यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो सिचुएशन है यहां पर अगर मैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनाऊं, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, राइट। तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा कि ये जो लेवल है, एग्जैक्ट लेवल मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूं, विच इज 65,850, राइट। ये बनेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, राइट, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कि इस लेवल के आसपास यहां पर हमको कैंडल क्लोजर जो है वो देखने को मिली थी। अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे फॉल करता है और इस जोन के नीचे आ जाता है, जो कि हमारे लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट, ये बार बार रेजिस्टेंस हमको इसी जोन के अंदर मिली है, और अगर इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे फिसलता है और वापस नीचे फिसलने के बाद 65,850, मार्क द लेवल्स वेरी वेल, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 65,850, अगर इसके नीचे आकर अगर बिटकॉइन का प्राइस अगर फिसलता है तो उस कंडीशन में द सिचुएशन कैन गो वेरी वर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर जब भी बुलिश सिचुएशन होती है तो आपस में वेव्स जो है वो क्रॉस नहीं करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वेव हमको देखने को मिली ऊपर की डायरेक्शन में, देन एक वेव देखने को मिली नीचे की डायरेक्शन में, देन अगेन हमको यहाँ पर एक बुलिश वेव देखने को मिली है। एंड अगर यहाँ पर बुलिश मोमेंटम अगर जारी रखना है तो ये यहीं से ही वापस अगर ऊपर चला जाए तो बुलिश रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। लेकिन अगर ये वापस से ड्रॉप करता है यहाँ पर इस लेवल के नीचे और कैंडल क्लोजर देता है, देन दैट मीन्स इट इज क्रॉसिंग द लेवल्स, राइट। ये जो लेवल्स हैं आपस में क्रॉस हो रहे हैं, ये जो लेवल्स हैं आपस में क्रॉस हो रहे हैं, और जब भी कोई लेवल्स आपस में इस तरीके से क्रॉस हो रहे हो, वो सिचुएशन जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं सकती। ऐसी सिचुएशन में दिस कैन बी अ बिगेस्ट ट्रैप इन द मार्केट, ये जो है बुल ट्रैप हो सकता है, और ट्रैप होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ वापस फिसल सकता है, विच कैन मेक द मार्केट बेयरिश
एंड अगेन आप सब लोगों को ध्यान होगा कि मैं आज से कुछ समय पहले तक बिटकॉइन की 40,000 की भी बात कर रहा था, 44,000 45,000 की भी बात कर रहा था, एंड यहाँ पर 35,000 तक की भी बात कर रहा था बिटकॉइन के बारे में। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर टेम्परेरी बुलिश तो हो गया मार्केट, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद भी वापस नीचे की तरफ बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा केयरफुल चलना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ेंगे, हमको कैंडल क्लोजर्स को नोटिस करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर कैंडल क्लोजर्स जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 5:30 बजे होते हैं रोज, इन सब चीज़ों को अगर हम नोटिस नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है, विच कैन क्रिएट द सिनेरियो जहां पर कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ फिसल जाए। तो ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं तो सिचुएशन कैन गो वेरी वर्स्ट। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट्स, यहाँ पर अगर हम देखें बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं थोड़ी सी इथेरियम के लेवल के ऊपर। देखिए इथेरियम के लेवल के ऊपर हमको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी इसके ऊपर हमने यहाँ पर इथेरियम के प्राइस को जाते हुए देखा था कि यहाँ पर इथेरियम का प्राइस जो है इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर संडे के दिन गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मार्केट में ये जो है वापस नीचे की तरफ ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। प्रेजेंटली इथेरियम का प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 2641 के आसपास, और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि देखिए वीकली लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इथेरियम के चार्ट के ऊपर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है, अगर मैं वीकली चार्ट पर अगर आ जाता हूँ, और डेली चार्ट पर भी इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा नहीं है कि डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट नहीं है, डेली वीकली दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये लेवल क्या लेवल है वो है 2929 का। ये मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ एक बारी कि देखिए अगर यहाँ पर 2929 इसके ऊपर जाकर अगर यहाँ पर सिचुएशन, यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोजर अगर इथेरियम का नहीं मिलता है तो यहाँ पर सिचुएशन कैन गो वर्स्ट, और मार्केट जो है वो और ज्यादा नीचे की तरफ फिसल सकता है। ऐसे सिचुएशन में होगा क्या कि ये जो रैली हमको देखने को मिल रही है, अगर ये रैली कुछ ऐसी हो जाए कि यहाँ पर करेक्टिव वेव पैटर्न ए बी एंड देन सी, राइट, यहाँ से मार्केट फर्दर नीचे गिर जाए, तो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर जो इथेरियम का प्राइस हमको देखने को मिल रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा जरूर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स भी हैं कुछ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से हैं, इथेरियम को यहाँ पर 2929 के ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोजर देना ही होगा अगर यहाँ पर बुलिश फैक्टर्स अगर लेकर आने हैं तो, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्लोजिंग है यहाँ पर, ये क्लोजिंग के ऊपर जाकर क्लोजिंग जब तक नहीं करता है तब तक हम यहाँ पर बुलिश कैसे हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस करना जरूरी है, कैंडल क्लोजर देना जरूरी है, तभी हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर बुलिश हो तो रहे हैं लेकिन टेम्पररी बुलिश हो सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर चला जाएगा, मे बी 2800, मे बी 2850, मे बी 2900 तक, राइट, 2800 से 2900 के आसपास की रेंज में चला जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद अगर कैंडल क्लोजर्स अगर ऊपर नहीं मिलेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा कैसे, मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें, लेकिन उसी के साथ साथ ये रेजिस्टेंस लेवल तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जो कि डेली चार्ट पर भी अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट पर भी हमको सिमिलर लेवल हमको यहाँ पर नजर आने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेली चार्ट पर भी यहाँ पर 2929 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है प्रेजेंटली बात करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ये चीजें सिचुएशन चेंज होगी। जब ये सिचुएशन चेंज होगी तो मैं आपको एक अपडेटेड वीडियो जरूर बना कर दूंगा, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कि एक ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके चलेंगे, राइट, बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक यू कंफ्यूज, राइट। तो अगर यहाँ पे 2475 के नीचे अगर यहाँ पर इथेरियम का प्राइस अगर ड्रॉप होता है और कैंडल क्लोजर देता है, 2475 के नीचे अगर इथेरियम का प्राइस अगर ड्रॉप होता है और कैंडल क्लोजर देता है, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर अगेन बेरिश होना पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पर फिलहाल के लिए अगर इस लेवल के आसपास अगर आता है 2570 और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत और नीचे 2550 के आसपास का लेवल, 2500 के आसपास का लेवल, देयर इज नो नीड टू वरी एट ऑल फॉर अ शॉर्ट टर्म। आई एम सेइंग कि यहाँ पर इस लेवल तक कोई दिक्कत नहीं है, 2570 2550 तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर 2475 के नीचे, 2475 के नीचे अगर यहाँ पर इथेरियम का प्राइस फिसल कर कैंडल क्लोजर अगर देता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है प्रेजेंट सिनेरियो में।
आई एम सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से 2570 और 2550 के आसपास से यहाँ से मार्केट वापस ऊपर पिकअप कर सकता है एंड देन इट कैन टेस्ट दीज लेवल्स। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ड्राइंग्स को हटा देता हूँ, वीकली चार्ट पर आता हूँ। वीकली चार्ट पर आकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को ऑन कर लेता हूँ अपने चार्ट के ऊपर, जिसपे मैंने ग्रीन वाला जो है वो मेरा 50 MA है और 20 MA जो है वो मेरा रेड वाला है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ज़रा। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको ऑन करूँगा तो मेरे को यहाँ पर नज़र आएगा कि 20 MA is trying to cross below, not just trying, in fact it's already crossed, right? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी इसके नीचे जो है यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। कौन सा लेवल है ये है 2875 का, 2875 का लेवल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय पर अगर हम बात करें तो 20 MA चल रहा है 2873 और 50 MA चल रहा है 2875, राइट? 20 MA is presently slightly below 50 MA, right? Just slightly below the 50 MA. ऐसी सिचुएशन में ये सिचुएशन is not bullish at all. ये जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर ये चीज बोल सकता हूँ कि इस वीक के अंदर हम ये लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। इथेरियम जो है इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है 2870, 2850, 2875, ये सारे लेवल्स जो है टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन जब तक ये इसके ऊपर कैंडल क्लोजर ना दे दे, मतलब कि 2929 के ऊपर यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस उसके ऊपर और यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी जाकर कैंडल क्लोजर ना दे दे, तब तक हम यहाँ पर अल्टीमेटली एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमको जो है वो थोड़ा सा जो है वो केयरफुल चलना पड़ेगा मार्केट के अंदर, राइट? ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर फिलहाल का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। इस चीज़ के लिए मैं आप सब लोगों के लिए लेटर फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा। अभी फिलहाल के लिए जो सपोर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर लेटर मैं आप सब लोगों के लिए एक और इसी हफ्ते के अंदर एक और वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँगा कि कहाँ से मार्केट जो है वो ड्रॉप हो सकता है एंड हाई पॉसिबिलिटीज के साथ फर्दर यहाँ पर इथेरियम जो है वो नीचे $2000 के नीचे भी फिसल सकता है, राइट? वापस यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो आप सब लोग के साथ डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। अभी बात करते हैं सोलाना के चार्ट के ऊपर। सोलाना की अगर हम बात करें तो सोलाना का यहाँ पर डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं। डेली चार्ट पर हमको चीज़ें नज़र आएंगी कि देखिए यहाँ पर सोलाना का जो चार्ट है, सोलाना पे हमको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हुए नज़र आई थी। ये मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोलाना के चार्ट पर हमको ब्रेकआउट यहाँ पर नज़र आया था कि देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 164 से लेकर 158 के लेवल्स, बहुत बारी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहे हैं ये। और उसके बाद जो है ये फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, लेकिन ये कब तक बुलिश रहेगा? ये तब तक ही बुलिश रहेगा जब तक ये 158 के ऊपर कैंडल क्लोजर दे रहा है, जो कि प्रीवियस यहाँ पर अगर हम देखेंगे 158 का सपोर्ट, अगर यहाँ पर सोलाना का जो कैंडल क्लोजर है 158 के नीचे अगर हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में डेली कैंडल क्लोजर अगर 158 के नीचे अगर होता है, दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन, मार्क माय वर्ड्स, मैं आप सब लोगों को एक और वीडियो बहुत जल्दी बना के दूंगा जहां पर मार्केट थोड़ा सा शायद ऊपर के हायर लेवल्स पर होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि इथेरियम का प्राइस हम 2875 के आसपास इथेरियम का प्राइस टेस्ट कर सकता है। वहां पर जब यहाँ पर जब होगा इथेरियम का प्राइस, उस समय पर मैं आप सब लोगों को एक इंपॉर्टेंट दोबारा से लेवल्स बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 158 है सोलाना के चार्ट के ऊपर और इथेरियम के ऊपर जो है वो 2475 है। जब तक यहाँ पर इसके ऊपर है, थोड़ा बहुत ऊपर और जा सकते हैं। और यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी दिखती है कि सोलाना का चार्ट जो है वो हमको ये बताता है कि हो सकता है कि हमको यहाँ पर जो लेवल्स देखने को मिले 175 के बाद 180 के लेवल्स, हो सकता है कि हमको यहाँ पर 185 के आसपास के लेवल्स भी देखने को मिल जाए, राइट? ये लेवल्स हमको शायद देखने को मिल जाए एंड देन मार्केट कैन ड्रॉप बिलो लाइक दिस, राइट? ये सिचुएशन बन सकती है। बी प्रिपेयर्ड अनटिल एंड अनलेस 158 के नीचे यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए 158 के नीचे अगर कैंडल क्लोजर डेली नहीं मिलती है तो हम यहाँ पर बुलिश रह सकते हैं फॉर अ टाइम बिंग, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर दिस वीक वी कैन गो बुलिश। बट अगर हम बात करें थोड़ा सा लंबे पर्सपेक्टिव की, आने वाले 1 महीना 2 महीने के हिसाब से, तो हमको ये लेवल्स बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने होंगे। अपडेटेड लेवल्स आप सब लोगों के साथ दोबारा शेयर करेंगे जब मार्केट थोड़ा सा अगर ऊपर जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर मार्केट इन लेवल्स के नीचे डेली कैंडल क्लोजर देता है, इथेरियम के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल 2475
बिटकॉइन के लिए मैंने आपको बताया 65850, मतलब कि 65,850। और अगर मैं सोलाना की बात करूं तो मैंने आपको लेवल बताया है 158 का लेवल। अगर इनके नीचे अगर डेली कैंडल क्लोजर अगर मिलता है तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट फिर से बहुत बड़ा ड्रॉप नीचे की तरफ ले सकता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। अनटिल एंड अनलेस इसके ऊपर यहाँ पर जो है वो चल रहा है मार्केट तब तक सही है, लेकिन जैसे ही इसके नीचे अगर ये गिरा अगर और कैंडल क्लोजर अगर मिली, बिटकॉइन का लेवल है 65850 और इथेरियम का लेवल है 2475 और यहाँ पर सोलाना का लेवल है 158। अगर इसके नीचे अगर डेली कैंडल क्लोजर अगर मिलती है तो मार्केट कैन ड्रॉप वेरी हैवीली और मार्केट में जो है एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा अगर इन लेवल्स के नीचे अगर यहाँ पर मार्केट अगर फिसलता है तो। और फिर से मैं आप सब लोगों को याद दिला दूं कि ग्रीड इंडेक्स बता रहा है कि यहाँ पर 70 के आसपास का ग्रीड इंडेक्स चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। एंड बहुत ही फेमस एक कोटेशन है वॉरेन बफे की, वो ये है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, राइट। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ पर मार्केट में सिचुएशन हमारे अगेंस्ट चला जाए और हम सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएं कि बुल रन का जो है वो यहाँ पर सपने ही चलते रह जाएं और बुल रन आए या ना आए उसकी कोई गारंटी ना हो। चार्ट्स के साथ चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर चार्ट्स के साथ नहीं चलेंगे तो मार्केट कैन गिव यू अ बिग टाइम ट्रैप, राइट। ये चीज़ ज़रूर रखेंगे ध्यान। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेरिश नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बुलिश नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मार्केट के अंदर दोनों ही सिनेरियोज के साथ आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा मार्केट में। जो ब्रेकआउट लेवल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो कौन से, वो भी बताया मैंने आपको, और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो भी बताया मैंने आपको। मार्केट इस समय पर बीच में चल रहा है और यहाँ पर सिचुएशन जो जिस तरीके का ड्रॉप हमने कल देखा है मार्केट के अंदर, राइट, और आज सुबह सुबह जिस तरीके का ड्रॉप देखा हमने मार्केट के अंदर, ऐसे सिचुएशन में मार्केट कैन गिव यू अ बिग टाइम ट्रैप। दिस इज पॉसिबल, राइट। और इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वॉर सिचुएशन यहाँ पर मार्केट के अंदर बनी हुई है। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में यहाँ पर वॉर सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। हो सकती है वॉर और बहुत बड़े वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और अगर ऐसा अगर कुछ भी अगर हुआ तो मार्केट फंडामेंटल्स के साथ जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाएगा। नॉट जस्ट बिटकॉइन, इनफैक्ट यूएस का स्टॉक मार्केट, इनफैक्ट इंडिया का स्टॉक मार्केट और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर सिचुएशन खराब हो सकती है अगर ऐसा अगर होता है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा। ऐसा मत होने दीजिएगा कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मार्केट फिसलता चला जाए और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएं कि हुआ क्या मार्केट के अंदर। ऐसा मत कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।